सरगी एक न्यूज रिपोर्टर होता है जो कि रशिया में रहता है। ये और उसकी बीवी डियाना पिछले 2 साल से बच्चा पैदा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। मूवी के स्टार्ट में सरगी एक थेरापिस्ट के साथ होता है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है। वो बताता है कि उसे बहुत ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश है। थेरापिस्ट उसे कहता है अगर वो एक चीज करे तो वो जरूर अपनी बीवी को हमला करने में कामयाब हो सकता है। सरगी बताता है कि वो और उसकी बीवी हर रात सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमला नहीं हो पा रही। इन लोगों ने हर तरह यहाँ तक के कार में भी सेक्स करके देखा होता है, पर कोई रिजल्ट नहीं आता। सरगी अपनी ये ख्वाहिश एक बार पेपर पर लिखकर उस पेपर को खा भी चुका होता है। थेरेपिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि उसकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द हकीकत बन जाएगी, लेकिन उसे मोहतात होना पड़ेगा। सरगी थेरेपिस्ट की बात नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाह रही है और ना ही उससे कोई सवाल करता है। काम पर जाते हुए वो अपने दोस्त जो कि लॉयर भी है, जोहरा, उसे कॉल करता है। जोहरा पिछले मुसलसल 8 केसेस हारता हुआ आ रहा होता है और पैसे की वजह से बहुत मुश्किल में होता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं और अब लड़के की ख्वाहिश में लगा होता है। उससे बात करने के बाद सरगी अपने सेट पर जाकर अपने को होस्ट के साथ शो करता है और डियाना कहीं एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है और उसकी सारी पिक्चर्स वहां डिस्प्लेड होती हैं। सरगी हमेशा की तरह लेट होता है। जब डियाना उसे कॉल करती है तो वो खुद को कार में बताता है और बस 5 मिनट में पहुंचने वाला होता है, लेकिन कॉल के बाद उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया से उठा ली जाती है क्योंकि वो गैर पार्किंग एरिया में खड़ी होती है। वो ये जानता है कि उसकी बीवी ये झूठ पकड़ लेगी। वो एग्जीबिशन से जान छुड़वा के जोहरा के साथ एक बार में चला जाता है। बच्चों का जिक्र होते ही जोहरा सरगी को बताता है कि उसकी बीवी 1 महीने से उम्मीद से है और वो इस उम्मीद में है कि इस बार बेटा ही होगा, क्योंकि जोहरा ने सेक्स करते वक्त फेल्ट बूट्स पहने हुए थे। उसकी फैमिली का मानना है कि जो भी मर्द सेक्स करते वक्त फेल्ट बूट्स पहनता है तो उसकी बीवी को बेटा होता है, क्योंकि इसी तरह ही जोहरा पैदा हुआ था। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है। सरगी और डियाना उसी जगह जाते हैं जहां वो 5 साल पहले मिले थे। वो वादा करते हैं कि वो फिर इस जगह अपने बच्चों के साथ आएंगे। घर जाने से पहले सरगी फेल बूट्स लेता है। रात को सेक्स करने के बाद वो जूते उतार देता है और वो एक दूसरे की बाहों में इस उम्मीद को सोचते हैं कि अब उनको बच्चा हो जाएगा। वो सो नहीं पा रहा होता और खिड़की में जाकर दुआ करता है। कुछ ही लम्हों बाद वो एक टूटा तारा भी देखता है। इस वाकये के 10 दिन बाद वो स्टूडियो में होता है और एक मुर्गी जिसका नाम सोनिया होता है उसके बारे में प्रोग्राम कर रहा होता है। सोनिया एक मौज जाती जानवर होती है और ये पॉल जो कि ऑक्टोपस है उसका फिर से जन्म होता है। ये मुर्गी अंडे देकर फुटबॉल के विनर की प्रिडिक्शन भी कर सकती है। जितने वो अंडे देती है ये माना जाता है कि जीतने वाली टीम उतने ही गोल करेगी। मजीद इसके बारे में बताते हुए सरगी को उल्टी जैसा दिल होता है। वो दोबारा सेट पर आ जाता है, ये बगैर जाने कि वो सुबह से बीमार है। बाद में वो एक स्टोर से कुछ घरेलू चीजें ले रहा होता है कि अचार वाली जगह पर उसकी नजर पड़ती है। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ वजहों की वजह से उसे उस दिन अचार की बहुत तलब होती है, हर एक चीज से बढ़कर। कॉल पर जोहरा उसे मजाक करता है कि कहीं वो खुद तो प्रेग्नेंट नहीं हो गया और वो सोचता है कि शायद हो सकता है कोई खुशखबरी हो। उस रात वो प्रेग्नेंट स्ट्रिप डियाना की अलमारी में
देखता है और सोचता है क्यों ना ये थ्योरी आजमाई जाए। पहले तो वो लाइंस देखकर समझता है कि इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद वो ये जानता है कि दो लाइंस का मतलब प्रेग्नेंट होना ही है और उसके अंदर बच्चा है। वो टेस्ट फिर से बहुत बार करता है और हर बार रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। सर्गी को ये आइडिया इतना लुभाता है कि वो जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह वो नाश्ते में अचार खाता है। डियाना उसका ये अजीब बिहेवियर बहुत नोट कर रही होती है और उससे इस बारे में पूछती है, तो सर्गी उसे बताता है कि उन्हें बच्चा होने वाला है। तो वो सोचती है सर्गी उसे धोखा दे रहा है, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है सर्गी प्रेग्नेंट है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये पागल हो गया है। सर्गी बाप बनने के लिए डियाना को खुश देखना चाहता है, लेकिन उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। उसी शाम सर्गी की फैमिली और जोहरा उनके घर डिनर पर आते हैं। सर्गी को ये बताने का मौका मिल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब ही ये खबर सुनकर खामोश हो जाते हैं। वो उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका बच्चा ऐसे पैदा होना बिल्कुल नामुमकिन है। सर्गी गुस्से से वहां से सबको खामोश छोड़कर चला जाता है। उसका बाप उसकी माँ को योगा, जो कि उसने सर्गी की प्रेगनेंसी के टाइम किया था, उस पर कोसने लग जाता है कि इसी की वजह से सर्गी का अंदरूनी सिस्टम मर्दों की बजाय औरतों वाला हो गया है। अगली सुबह सर्गी प्रेगनेंसी वाली बुक पढ़ता है और अपने सिम्टम्स को पहचानता है। वो सारी बातें एक तरफ रख के बच्चे की पैदाइश की तैयारी करने लग जाता है। डिलीवरी की डेट का हिसाब लगा के वो ये खुश होता है कि उसका होने वाला बच्चा लियो होगा। उस दिन के बाद से सर्गी स्मोकिंग छोड़ देता है और हर खाने के साथ अचार खाने लग जाता है। यहाँ तक कि वो सोने से पहले बच्चों की रात की कहानियां भी सुनता है ताकि उसका बच्चा भी सुन सके। वक्त के साथ साथ डियाना भी सब बुलाकर हर तरह से उसे सपोर्ट करने लग जाती है। 4 महीने के हमल के साथ सर्गी का पेट अब बढ़ने लगता है। वो रोज प्रेगनेंसी क्लासेस भी लेने जाता है, लेकिन ऐसा जाहिर करवाता है कि वो अपनी बीवी को समझाने के लिए ये सब कर रहा है। वहां पर उसका पेट देखकर ज्यादा सवाल नहीं करती और यही समझती है कि वो ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ये सब कर रहा है। सब ही उसके दोस्त अहबाब उसकी प्रेगनेंसी का जान जाते हैं, लेकिन वो फिर भी दुनिया से ये बात छुपा कर रखना चाहता है। 5वें महीने में सर्गी और डियाना पहली बार गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि मियां प्रेग्नेंट है तो वो इलाज करने से इनकार कर देता है। इसी तरह वो बहुत से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर कोई भी उसका इलाज करने पर राजी नहीं होता। एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर थिनकनॉफ से होती है, जो अभी 2 महीने पहले ही इस फील्ड में आया होता है, लेकिन अब तक उसे कोई मरीज नहीं मिला होता। वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार में होता है, इसीलिए सर्गी के इलाज पर रजामंद हो जाता है। वो सर्गी को डिलीवरी बेड पर लेटने को कहता है, लेकिन बेवकूफ सर्गी को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि लेग होल्डर से क्या होने वाला है। उसकी इस कंडीशन की वजह से वो लेटने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसी दिन सर्गी ये देखता है कि जोहरा को उसकी प्रेगनेंसी का शो नशर करने की इजाजत मिल जाती है। देखते ही देखते सब ही एक मर्द की प्रेगनेंसी की खबर तक पहुंचने लगते हैं और बहुत तेजी से बात इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचती है। लेकिन सर्गी को यह सब बहुत बेजार कर रहा होता है, क्योंकि वो ये बात राज रखना चाहता है। गलियों और बसों में लोग अब उसे पहचानने लगते हैं, एक किसी अनोखी चीज की तरह ट्रीट करते हैं, जो सर्गी के जहन पर बहुत असर अंदाज होता है। वो जोहरा को पैसों की खातिर बिक जाने का कहता है,
पर जोहरा को बिल्कुल पछतावा नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि उसके पास बहुत आइडियाज हैं जो इन दोनों को मिलियनायर बना सकते हैं। सरगी उसे बुरा भला कहता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की नुमाइश नहीं कर सकता, लेकिन गुस्सा ठंडा होते ही वो पैसों की हवस में आ जाता है। उस दिन के बाद से वो बहुत से टीवी शोज और प्रोग्राम्स में भी प्रेग्नेंट बॉय बनकर जाता है। इसी तरह से हमल के बहुत से प्रोडक्ट्स उसको स्पॉन्सर भी करने लग जाते हैं। दिनों में ही उसे बहुत शोहरत मिल जाती है। वो जहां भी जाते हैं एक हजूम उनके इर्द गिर्द आ जाता है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली के इंटरव्यूज भी लाइव जाने लग जाते हैं। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहां एक गे कपल उसके पास आता है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक मर्द बच्चा पैदा कर सकता है। सरगी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया, पर वो उन्हें भी सेक्स करते वक्त फेल्ट्स बूट्स पहनने का मशवरा देता है और साथ ही सेक्स एक हरे कमरे में करने का भी कहता है। अगले दिन गायनाकोलॉजिस्ट के पास सरगी और डियाना को पता चलता है कि उनके यहाँ लड़का पैदा होने वाला है। बाहर रिपोर्टर्स का हजूम लग जाता है। वो उनके सवालों में इतना खो जाता है कि डियाना को कहीं पीछे ही भूल जाता है। फेमस होते ही वो पहले जैसा प्यार करने वाला शोहर नहीं रहता। उसी दिन सरगी एक शो करता है जिसमें वो सारी हामला खवातीन को मुनफरिद मशवरे देता है। जोहरा इस बात से बहुत पैसा कमाता है, लेकिन दूसरी तरफ सरगी की बढ़ती शोहरत उसे उसकी बीवी और उसकी जरूरतों से दूर करती जाती है। एक दिन सरगी अपनी फैमिली को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उनसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। डियाना कैमरामैन पर बहुत चिल्लाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। इस सब के बाद सरगी की फैमिली वहां से चली जाती है और सरगी पहली बार बिल्कुल तन्हा हो जाता है। उसे ये अंदाजा हो जाता है कि उसे अब शोहरत का भूत सर से उतारना चाहिए, इससे पहले कि वो अपनी मुश्किलों का हल करे। एक मजहबी जमात उसके खिलाफ निकल पड़ती है और देखते ही देखते सरगी की तरफ बहुत सी नफरतों का रुख हो जाता है और उसका शो भी एक कंपनी की तरफ से फ्रॉड कह के बंद कर दिया जाता है। उनका ये दावा होता है कि उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ पैसे और शोहरत हथियाने के लिए एक ड्रामा है। अदालत में पहली पेशी पर जोहरा अपना केस बहुत अच्छे से पेश करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर अपनी रिसर्च की वजह से सबको ही इम्प्रेस करने में कामयाब होती है। वो जज को सरगी के अकाउंट्स की सारी डिटेल देती है कि किस तरह सरगी प्रेगनेंसी का डोंग लगा के पैसे बटोर रहा है। डियाना सरगी को ये सब गेम्स खत्म करने का कहती है और चाहती है कि वो पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, लेकिन सरगी उस पर बहुत चिल्लाता है। दूसरी पेशी में जोहरा सरगी को जज के सामने पेश करता है और सबको उसका पेट दिखाता है, यहाँ तक कि उसके अल्ट्रासाउंड भी सबूत के तौर पर दिखाता है। जोहरा को गलत साबित करने के लिए प्रोसिक्यूटर सरगी के गायनाकोलॉजिस्ट को कोर्ट में लाती है। वो ये दावा करती है कि सरगी इस डॉक्टर का पहला केस है, लिहाजा इस डॉक्टर को कॉम्प्लिकेटेड केसेस का जरा अंदाजा नहीं है। यहाँ तक कि वो जज को कुछ डॉक्टर्स की रिसर्च की बेस पर सबूत दिखाती है जिनका ये दावा होता है कि मर्द की प्रेगनेंसी बिल्कुल नामुमकिन है। पेशी के खत्म होने पर सरगी ये केस हारता हुआ दिखाई दे रहा होता है। एक दिन इंटरव्यू के बाद सरगी घर आता है और देखता है कि डियाना उसे छोड़कर जा चुकी है। वो घबराता है और सोचता है कि उसने पिछले कुछ अरसे में उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है। अब उसके पास शो छोड़कर डियाना को वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तीसरी और आखिरी पेशी में सरगी कोर्ट नहीं जाता। जोहरा सोच सोचकर परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो सरगी के हक में एक पुरजोश तकरीर करता है।
कि वो एक अच्छी माँ बन सकता है। सभी कोर्ट में उसकी तकरीर पर बहुत तालियां बजा रहे होते हैं कि जज को सरगी की तरफ से एक वीडियो आती है। जोहरा इस बारे में इतना नहीं सोचता और उसे सबके सामने लगाने की इजाजत दे देता है। सब ही ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरगी अपनी प्रेगनेंसी को ड्रामा कह के सबसे माफी मांगता है और वो डियाना से भी इस सब की माफी मांगता है जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया होता है। उसके इतराफे जुर्म के बाद जज उसे सजा के तौर पर 1 मिलियन रबल्स का फाइन लगाता है। सब ही उसके फैंस जो उस पर भरोसा करते थे अब दिल बर्दाश्ता होते हैं। सरगी डियाना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिलता है, उसे एक बुरा शोहर होने की माफी मांगता है। वो दोनों वहां चुम्मा चट्टी कर रहे होते हैं कि सरगी की पानी की थैली फट जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है जहां उसका बड़ा ऑपरेशन होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद सरगी अपनी फैमिली को बताता है कि उसने प्यार को पैसे पर फोकियत दी है। वो ये सुनकर उसकी बहादुरी पर बहुत फख्र करते हैं। डियाना बच्चे को उठाती है और उसे सरगी की गोद में देती है। बच्चे की पैदाइश के 3 साल बाद डियाना अपने एग्जीबिशन में सरगी की वो सारी पिक्चर्स की नुमाइश करती है जो उसने उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ली होती हैं। उनका बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है और वो जोहरा और उसकी बेटियों के साथ खेल रहा होता है। कुछ महीनों बाद डियाना जुड़वा बच्चों की दुआ करती है और उसकी ये ख्वाहिश इस तरह पूरी होती है कि वो और सरगी एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं।